सोचा था, मुझे तो लगा ही था कि इसके पास से लेटर जरूर आएगा, पर 2 दिन लेट हो गया। चल पढ़। हाय, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत डेयरिंग बाज। ऐसा तुम मुझे कहोगी? रहने देते हैं। ये लेटर नहीं पढ़ते। तुम लोगों को मैं कितना टॉर्चर करूंगी। हाँ, रहने देना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तू कंटिन्यू कर। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम समझदार हो। तुम्हें देखकर 10 लड़के गिर जाएंगे अगर किसी ने कहा तो विश्वास मत करना, क्योंकि फूल अप्रैल 1 को बनाया जाता है, लेकिन तुम पूरे साल करती हो। असल में तुम्हारा प्लस पॉइंट है कलर। वो गधे को भी होता है। आंखें अगर अच्छी होती तो चश्मा क्यों? चेहरा अगर तुम खूबसूरत हो तो ऐश्वर्या राय को क्या कहेंगे? अगर साफ साफ कहूँ तो तुम्हारे मार्क्स की तरह तुम्हारी खूबसूरती भी है। सब कुछ है तो प्यार करे तो उसे स्वार्थ कहते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ए रुक ना, वो लोग भूखे शेर की तरह 100 लोग हैं और हम नाजुक सिर्फ 5 लड़कियां हैं। क्यों उनसे पंगा ले रही है तू? चलना यहाँ से। चलना। जल्दी आओ। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी होने से कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज होना चाहिए। ये कब निकाला? ये बताना जरूरी नहीं है। चलो। कितने दिनों के बाद हुई है। लोग किस्मत से धन दौलत लेकर आते हैं और ये क्या अंडरवेयर लेकर आया है? जी। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। क्या है ये? इसीलिए इनके माँ बाप ने इन्हें यहाँ भेज दिया है। जिससे छिपाना चाहिए था उसे मुंह पर डालकर सो रहा है ये बेवकूफ। उसका रूम नंबर क्या है? 108। चल। रूम बंद कर, लाइट ऑन कर। उठ रे। क्या रे रांची, सुबह तो आई थी, रात को किसी और को भेजना, प्यार व्यार करेंगे। ये क्या कह रहा है? मैं सुबह ही आई थी और अब दूसरी को भेजने के लिए कह रहा है। इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या? इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे मैंने सोचा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन तुम ही आ गई। तू क्या? हाइट, वेट। क्या बोला तू? मैं हेल्प करूं? मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या? और मारो इसे। क्या समझ रखा है मेरे बारे में? हाँ, मैं स्पेक्स पहनती हूँ, मेरा रंग गधे जैसा है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? हाँ हाँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है पता है? मैं दारू पीती हूँ और पी के मारती भी हूँ। इतनी सी थी ना, तब भी कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अब बड़ी हो गई है ना, तो वायलेंस मैंने छोड़ दिया। कैरेक्टर को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी ओरिजिनलिटी को बाहर मत निकालो, समझे? बता मैं कितनी बार तेरे सपने में आई हूँ? चल बता मुझे। अरे तू आई थी और मेरी लुंगी लेकर चली गई। लुंगी लेकर चली गई? अगली बार अगर तुमने मेरी तारीफ की ना, तो जान से मार दूंगी। चलो। रेखा सर, साक्षात सरस्वती देवी आ रही है। साथ में लक्ष्मी आती तो कितना अच्छा होता। अब तक आई क्यों नहीं? मैडम। हाँ सर। एक्सक्यूज मी, आप कल दिखाई नहीं दी, पति के साथ पिक्चर देखने गई थी हाँ क्या? जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सीट वहाँ है। हाँ?
तुम्हारी नकल करके पूरे यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाऊंगा ना। बकवास मत करो। हाँ, जाके अपनी सीट पे बैठो वरना सर से कंप्लेन कर दूंगी। अरे तुम अपनी सीट पर बैठो, अपने पेपर्स लिखो और यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाओ, समझी? सर ए रुक जा, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे बाप रे, टेक्स्ट बुक को पूरे दुपट्टे में जेरोक्स मार दिया है। मेहनत करने की बात की थी ना। ये मेहनत है तुम्हारी? प्लीज 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 प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर इस बार पास नहीं हुई ना तो पापा बेल्ट से मारेंगे। इस बार मुझे पास होना ही है। प्लीज 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 प्लीज। एग्जाम होने के बाद बाहर मिलना, एक हक करूंगा। मेरी चप्पल से कर लेना। बता दूं क्या सर? ओह, मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है यार। तो इस तरह ड्रेस पर लिखना बचपन से आदत है क्या? अभी पेपर लिखो, बाद में मिलना। कैदी नंबर 147 देखी ना? हाँ, देखा उसके बाद सर। वो हाँ। नरसिम्हा रेड्डी की नई वाली मूवी आ रही है ना, सुपर हीरो एट द टॉप, वो भी सुपर हिट ही होगी। क्या मूवी बनाई है, एकदम रियलिटी पे है। सर, हाँ? वो जो पीछे बैठा है ना सर, वो चीटिंग कर रहा है। हाँ, माँ। अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है। चल लेकर आया, वहाँ तक तो ठीक है, लिखने के बजाय हवा में क्या देख रहा है? ये आंसर है सर। ये आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है पता नहीं चल रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? थैंक्स फोन उठाया, वैसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी। ए कार्तिका, फोन कट मत करना, लाइफ का मैटर है। बको। 10 मिनट दोगी तो हम क्लियरली बात कर लेंगे। 10 बजे लाइब्रेरी में। अरे बाप रे, 10 मिनट बाकी है, अभी तैयार होता हूँ। आराम से सुबह की बात कर रही हूँ। आई एम वेटिंग। ये सारे चिट फिर से बनाने पड़ेंगे। जस्ट 10 मिनट्स। जो भी बात करनी है बोलो, मैं सुनकर चली जाऊंगी। तुम्हारी पीठ को देख के बोलूं? बोलो। कार्तिका, वो तुम ऐसे देखती हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, थोड़ा पलट जाओ ना प्लीज। पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी कार्तिका, रोज एक फाइट, रोज एक केस। मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुकते थे, और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं है कार्तिका। तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो। अगर तुम हाँ कहोगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है कार्तिका। चल हट। परसों जो एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है। क्लास का टॉपर है कार्तिका। कार्तिका तुम नहीं, तुम एम कार्तिका हो। जो क्लास में फर्स्ट आई है वो एल कार्तिका है। मैं? हाँ तू ही बेटी, खड़ी हो जा। गिव हर बिग हैंड्स। थैंक्स। ये कहाँ चला गया? अरे क्या करे यार, सही मुझे है, तो कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ सही रहा है। है। कमाल हो। हरी! हाँ हाँ, और क्या? अरे मेरे सामने ही ये एक्टिंग। नहीं मिली थी तो दुखी, मिल गई हूँ तो दुखी। बात क्या है? तब ना मुझे पढ़ाई आती थी और ना ही तुम्हें, लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है। तुम तो क्लास टॉपर बन गई हो, तो सोचा मैं ही साइड हट जाऊं। मतलब पहले जहाँ भी मिलते थे वहाँ मुझे डिस्टर्ब करते रहते थे, अब सडनली साइलेंट होकर मेरी कंसंट्रेशन बिगाड़ के डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा क्यों? ठीक है,
क्या ठीक है? मैं जो बोल रही हूँ उसका जवाब दो। मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ठीक है। ओहो, ये पागल हो गया है। चलो जाओ। हाँ? ए, पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी, नहीं हो पाई। माँ के साथ ओपन होना चाहती थी, नहीं रह पाई। मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी, नहीं रह पाई। मैं दूसरों की तरह रह रही थी, पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए डिस्टर्ब हो गई थी। तुमने आइडेंटिफाई किया कि असल में मैं क्या हूँ। मेरे अंदर जो बदलाव आया वो तुम्हारी वजह से आया। अब ये सब होने के बाद तुम साइलेंट होकर जा रहे हो। क्या कहा? जरा फिर से कहना। मैं नहीं हूँ, ये बात तुमने आइडेंटिफाई की थी। मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो तुम्हारी वजह से आया है, और उसके बाद साइलेंट होकर जा रहे हो। तुम्हें मार्क्स के साथ बातें भी करना आ गया। आओ। अगर हमारे बीच के डिस्टेंस को मिटाना है तो पापा को इम्प्रेस करना होगा। हाँ, इम्पॉसिबल। हाँ? तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, भाई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे एक इंस्टॉलमेंट भरना है। पेटीएम है क्या? कार्तिक की डिटेल्स चाहिए। अभी देता हूँ। वैसे डिटेल्स लेना इतना इजी नहीं है। वो लड़की जो है वो बेटी है केशव ओंकार की। वो तेलुगु वालों में सबसे बड़े हैं। भाई डरा रहे हो या फिर डर रहे हो? बस जरा संभल के बोल रहा हूँ। पागल कहीं का। भैया, हाँ, मुझे भूल तो नहीं गए? उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया। हाँ भैया, कार्ड दे दिया तो सोचा आइडिया भी दे दोगे। लेकिन उस केशव बोलू को कैसे इम्प्रेस करूं? वो तेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। वो किस लिए? अरे तूने जो कमाल किया ना उसके आदमियों को मार करके, इसीलिए वो तेरी बहादुरी से बहुत प्रभावित हो गया है। इसलिए सोच रहा होगा कि अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूं। थैंक्स। मैंने कोई आइडिया नहीं दिया भाई। पर मुझे तो आ गया ना भाई। गांव का चरित्र हमारा चरित्र होना चाहिए। अगर तुम दोनों में दुश्मनी है तो क्या एक दूसरे को मारोगे? पर जिससे दुश्मनी नहीं उस पर हमला क्यों किया? क्या बात कर रहे हैं सरपंच जी? कब किसके ऊपर हमला किया? भाई उस दिन जो बच गया था वो यही है। सर, मैं हैदराबाद से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। जैसे मैं बस से उतरा तो वो आपका आदमी है ना, वो मुझे बोला कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है और इडली सांभर खिलाने के लिए मुझे यहाँ पर ले आया और इडली सांभर का ऑर्डर दे दिया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो वैरायटी के ऐसे चाकू लेकर आ गया था। मार देते तो मेरी समाधि बन जाती सर। मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखता? अरे रे, हमारा कुछ नहीं कर पा रहे तो किसी बाहर से आए हुए आदमी पर अपनी ताकत दिखा रहे हो हैं? एक बार आमने सामने आ जाओ, फिर पता चले इसमें कितनी ताकत है। देख लूंगा। देखिए सरपंच जी, कोई कुछ भी बोल दे तो उसके लिए पंचायत रखना बहुत गलत बात है। यहाँ आने से पहले हमने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, और पंचायत का काम सिर्फ बातों से नहीं चलता, सबूत चाहिए। अबे सफेद दाढ़ी तेरी तो। तुम लोगों ने इसको देखे बिना इसके साथ फोटो खिंचवा लिया। ये फोटो क्या है रे? सेल्फी बोला था भाई, इसीलिए मैंने तुझे सेल्फी लेनी थी, हाँ? तेरा जीजा है कि साला कोई भी नया आएगा तो क्या उसके साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगे? या तो तुम पंचायत के सामने माफी मांगो, नहीं तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जगह कोई और लीडर होगा। माफ कीजिए सरपंच जी। चलो रे। चलो। फर्स्ट टाइम बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया। एक बार जरा हमारे घर आओ, खाने पर जरूर आऊंगा दावत सर। करेंगे जमकर। हेलो मिस कार्तिका, मिसेस बनने के लिए तैयार रहो। हाँ, तुम्हारे पापा मुझ पर फुल इम्प्रेस हो गए हैं। बोले फ्री होते ही खाने पर आ जाना। ऐसा क्या? कल हमारे घर पर फंक्शन है, तुम कल ही आ जाओ। क्या बात है।
ब्रो कहाँ जा रहे हो? बिरयानी खाएगा? हाँ, कहाँ पे?